خب به نام خدا درس 6 رو ما امروز شروع میکنیم. کلاس گذشته در مورد استاد زبان فارسی بود. امروز ما در مورد دانشجوی زبان فارسی صحبت میکنیم. कल आपने टीचर के बारे में बात की थी पिछली क्लास में। आज हम स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे, एक स्टूडेंट के बारे में, किसी भी एक स्टूडेंट। आज आप लोगों की बारी है दानिशजूये ज़बान फ़ारसी। अब आप देख सकते हैं कि फ़ारसी की ज़बान के या का तालिब इल्म, ठीक है, स्टूडेंट ऑफ लैंग्वेज ऑफ पर्शियन, यानी इंग्लिश में बिल्कुल सेम है, उर्दू में बरक्स है। इंग्लिश में बिल्कुल सेम है, देखें, स्टूडेंट ऑफ लैंग्वेज ऑफ पर्शियन, ठीक है। हमारे हम उर्दू में बिल्कुल बरक्स है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। मैंने देखा जो एक्सरसाइज बच्चों ने किया है उसमें भी इस चीज़ को अभी क्लियर नहीं हुआ है कि हम मुज़ाफ पहले लेके आ जाते हैं, मुज़ाफ को बाद में रखते हैं, मौसूफ को पहले रखते हैं, मौसूफ को बाद में रखते हैं, ठीक है, और सिफत को बाद में रखते हैं, सॉरी। तो ये अल्फाज पढ़ लेते हैं हम पहले, फिर बाद में उसके स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। किताब कार का लिंक आपके पास मैंने भेजा था, अगर नहीं है तो दोबारा भेज देता हूँ। उसमें से किताब कार को डाउनलोड करके उसकी एक्सरसाइज कर लीजिएगा। किताबें नोट नहीं हो रहा है, नहीं हो पा रही है? ये कौन सी किताब है? नंबर 3। ये किताब कार की बात हो रही है, ये वर्क बुक। किताब कार यानी वर्क बुक ऑफ द सेम। ये नहीं डाउनलोड हो रही है। डाउनलोड नहीं हो रही है। मैं कोशिश करता हूँ डाउनलोड करके आप लोगों को भेज दूँ, लेकिन असल में किताब हेवी हो जाती है ना, किताब हेवी होती है फिर वो जाती नहीं है, थोड़ा सा मसला ही आ जाता है। हो, ईशान, ईशान क्या है? ईशान यानी दे, ही, शी। ईशान क्या है? दे, ही, शी। मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगा ईशान। अभी वोकैबुलरी पढ़ने के बाद ईशान के बारे में मैं मुफस्सल आपको तफसील से बता दूंगा, ठीक जी। बे इज प्रीपोजिशन टू के सेंस में, टू। बेशुमा टू यू, बेमन टू मी, बेदानिशगाह टू यूनिवर्सिटी, बेमदरसे टू स्कूल, बे, ठीक है। हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, बे का इस्तेमाल उर्दू में भी है। यू सिंगुलर, तू का भी इस्तेमाल मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद तफसील से बता दूंगा, तू को कैसे इस्तेमाल किया जाता है और कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। चिकार, वट जॉब के बारे में, किसी के काम के बारे में पूछना हो तो चे क्या काम, कार काम, क्या काम करता है वो चिकार मिकुनत, वो क्या काम करता है, वो चिकार मिकुनत। शुभ, आप क्या काम करते हैं, शुमा चिकार मिकुनीत, ठीक है। अगर आखिर में हे भी लगा दे तो चिकारे किस काम का है, वो किस काम का है, वो चिकारे हस्त, शुमा चिकारे हस्ती, लेकिन ये इनफॉर्मली हम कहते हैं चिकारे किस काम का। हाजिर प्रेजेंट रेडी, शुमा हाजिर हस्ती, शुमा आमादे हस्ती प्रेजेंट, शुमा हाजिर हस्ती मन हम हाजिर हस्तम। खानेवादे, ये क्या है, खानदान, खानदान। खानेवादे का मतलब क्या है, खानदान। खानदान। खानदान, खानदान मसदर है, दन आ गया आखिर में, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि इस किताब का मेथड ये है कि आप जब भी कोई नया मसदर सीखें तो उस मसदर के साथ उसका सिता के हाल भी साथ में सीखेंगे, ठीक है। उसके साथ खान का लफ्ज़ आ गया, जैसे हमारे यहाँ पे एक पढ़ते हैं नोहा खान, नात खान, मरसिया खान, ठीक है, रजज खान। तो खान का जो लफ्ज़ है हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, खानदन से निकला है, लेकिन वाव वाव माजुला है, हम वाव को ख्वान नहीं पढ़ेंगे, खानदन, वाव को नहीं पढ़ेंगे, खानदन। इसी तरह से बहन को ख्वाहर नहीं बोलते हैं, वाव लिखा जाता है वाव को, लेकिन पढ़ा नहीं जाता, ख्वाहर। दानिशगाह पहले आप पढ़ चुके, क्या मतलब है, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। दर्स खानदान, दर्स खानदान का क्या मतलब है, टू स्टडी, पढ़ना, यानी कहीं जाके सबक पढ़ना, दर्स पढ़ना, कहीं पे एकेडमिक एजुकेशन हासिल करने को हम दर्स खानदान कहते हैं, ठीक है।
किताब पढ़ने को किताब खानदान, नमाज पढ़ना नमाज खानदान, नमाज खानदान, ठीक है। शेर पढ़ना शेर खानदान, शेर शेर खानदान। तो खानदान को याद रख लीजिएगा, खानदान मस्दर है, सिता के हाल क्या है, खान, खान। ये देखिए आप, इसमें जो ट्रांसलिट्रेशन है उसमें वाव नहीं है, खानदान और खान। दोस्त, दोस्त, दोस्त। रफ्तन, जाना, जाना, वेरी गुड। रफ्तन, सिता के हाल भी साथ में लिखा हुआ, देखिए सिता के हाल। रो, रो, रफ्तन से रो, रो का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पहले भी आपको पता है हमारे यहाँ तेज रो, ठीक है, का जो लफ्ज है वो इसी तेज रो, जो ट्रेन है वो इसी नाम से, तेज रो, तेज चलने वाला। जिंदगी, हम उर्दू में जिंदगी बोलते हैं, जो तलफ़ुज़ है वो जिंदगी, देगी, जिंदगी, लाइफ, ठीक है, जिंदगी हम उर्दू में भी कहते हैं। जिंदगी करदन, जिंदगी बसर करना, कहीं रहना, टू लीव, राइट। जियात, मेनी, मच, जियात मेनी मच के मीनू में इस्तेमाल होता है। फामील, फैमिली, फैमिली, फामील नेम, इसमें फामील। कुदाम, सर कुदाम वादे और फामील में फिर क्या फर्क हुआ? किसमें, खानवादे और फामील, खानवादे, इट्स योर पर्सनल, यू एंड योर फैमिली, जस्ट योर फैमिली, ठीक, ठीक है। फामील, इट इज रिलेटिव, योर ट्राइब में बी योर कम्युनिटी, ठीक है। फैमिली, रिश्तेदार भी आ जाते हैं फामील में। खानवादे में माँ बाप और उसकी औलाद, फैमिली आपकी वो आती है। ये फैमिली जो होगी वो होगी खानेवाद। जी बिल्कुल। देखिए खानवादे दिखाया तो मियाँ बीवी है, उसके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन यह है कि मियाँ बीवी और बच्चे यानी एक ही खानदान है, एक खानदान। लेकिन फैमिली का जब हम जो फामील का जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो थोड़ा सा, जिसमें पूरे उसके, हमारे यहाँ जो खानदान की जो बात करते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली भी आ जाती है। हम यहाँ पे जब फैमिली की बात करते हैं तो हमारा अपना पर्सनल है, खानदान की बात करते हैं तो उस पर रिश्तेदार शामिल हो जाते हैं। फारसी में इसके बरक्स है, फारसी में जब खानदान की बात करते हैं तो हमारी अपनी फैमिली, लेकिन जब फामील की बात करते हैं तो उसमें रिश्तेदार भी शामिल हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके। कुदाम, कुदाम या कुदाम, ये विच आर विच वन, ये पूछने के लिए। शुमा, आप किस शहर में रहते हैं? शुमा दर कुदाम शहर जिंदगी मिकुनी, यानी जिंदगी करदन भी आ गया, कुदाम भी आ गया। शुमा दर कुदाम शहर जिंदगी मिकुनी। करदन, करना, करदन का मतलब क्या है, करना, करना। सिता के हाल क्या है, कुन, कुन, पहले भी आपको बताया था मैंने, करदन यानी कुन। खेश्वर, मुल्क, मुल्क, पाकसर जमीन में आपने देखा होगा किश्वर हसीन शादबाद, तो किश्वर यानी मुल्क। नफर, पर्सन, ये 1 नफर 2 नफर से, इंसानों के लिए जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो नफर है, पर्सन। इसी से नफरी है, नफरी, जी, नफरी, नफरी, से नफरी इसी से है, ठीक है। हैश, 8, 8, ठीक है। फिदार, वालिद, वालिद या बाप। मादार, माँ, माँ। फिसार, बेटा या भाई, बेटा नहीं, भाई, इनके लिए बेटा, इस मादर के लिए बेटा, खाहर के लिए बरादर, अच्छा, भाई, ओके, ठीक है। ये ब्रैकेट में इसीलिए लिखा है कि ये इसका भाई भी है। ठीक, दुख्तर, खाहर भी लिखा हुआ, यानी बहन इनकी या बेटी है, बेटी, इनकी बेटी है, इसकी बहन है, तो खाहर। तो खाहर में भी आप देख रहे हैं कि ट्रांसलिट्रेशन में वाव नहीं, तो खाहर, खानदान, ख्वाब, हम नीम को ख्वाब बोलते हैं बाद लोग,
ख्वाब नहीं है, ये ख्वाब। क्या है? ख्वाब। तो ये वोकैबुलरी आपने पढ़ लिया। अब हम कुछ जो ग्रामर के पॉइंट्स हैं वो सीखते हैं पहले, फिर हम मतन पढ़ लेते हैं, ठीक है? अब कुछ अल्फाज भी है इसमें, कुछ और चीजें हैं जो हम अभी पढ़ लेंगे। जी, जमीर है, जमीर तो और ईशान, ये आपने पढ़ लिया था, राइट? तू का मतलब है यू सिंगुलर, ईशान का मतलब है दे ही शी। यानी तू फारसी में मुफरद मुखातब यानी दुगुम शख्स मुफरद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। ये बहुत ही करीबी अफराद या खुदा के लिए या नापसंदीदा अफराद के लिए किया जाता है। हमारे यहाँ उर्दू में भी यही है। तो तेरी ज़ात सिर्फ अल्लाह के लिए कह सकते हैं, लेकिन या बहुत ही क्लोज फ्रेंड है आपका तो उसे कहते हैं यार तुझे कितनी दफ़ा बताया, तू कहाँ गया था, कह सकते हैं। लेकिन या किसी को पसंद नहीं करते आप, तू कौन होता है। अदरवाइज हम या तुम इस्तेमाल करते हैं या आप इस्तेमाल करते हैं। तू का इस्तेमाल उर्दू में भी बहुत कम है, इसी तरह फारसी में भी। ये तीन मवारिद में हम तू का इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज तू को इस्तेमाल नहीं करते। आप शुमा का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है? एक चीज ये क्लियर है। ईशान, ईशान ये भी जमीर है, ईशान भी प्रोनाउन है, और आन्हा के मानी और मफहूम में इस्तेमाल होता है। आन्हा की तरह इस्तेमाल होता है, जमा थर्ड पर्सन प्लूरल की तरह इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल बतौर एहतिराम एक शख्स के लिए भी किया जा सकता है, कि एक बंदे के लिए भी किया जा सकता है। मसलन किसी दोस्त का तारुफ करते हुए हम कह सकते हैं कि ईशान दोस्तमन हामिद हसन, ये साहब यानी ये मेरे दोस्त हामिद हैं, ठीक है? तो ईशान यहाँ पे अगरचे इशारा एक बंदे की तरफ है, ही शी की तरफ, लेकिन जब रेस्पेक्ट देना हो किसी को, ठीक है, तो ईशान का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। और एज ए प्लूरल हम इस्तेमाल करते हैं ईशान को, आन्हा की तरह इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? या ईशान खानुम अमीरी हस्तन, ये खानुम या मिसेस अमीरी है। तो जहां एहतिराम का उन्सुर हो वहां पे ईशान को इस्तेमाल करते हैं। ईशान थर्ड पर्सन प्लूरल है, लेकिन मुफरत के लिए भी बतौर एहतिराम इस्तेमाल किया जा सकता है, बतौर एहतिराम इस्तेमाल किया जा सकता है। जिस तरह से उर्दू में आप एक बंदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दो के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एहतिराम के लिए एक बंदे के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तू ईशान, तो ये आज के बाद ज़मीर कंप्लीट है हमारे पास, ज़मीर कंप्लीट है। मन, माँ, तू, शुमा। तू का इस्तेमाल कम होता है, शुमा का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ऊ, आन्हा या ईशान, आन्हा ईशान एक ही है, लेकिन ईशान को हम सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए रेस्पेक्ट, लेकिन आन्हा को सिर्फ प्लूरल के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोनों होते एज ए प्लूरल ही इस्तेमाल होते हैं। ईशान रफ्तन, आन्हा रफ्तन, ठीक है? उरफ चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस, फर्क नहीं है। तो ये चीज आप लोग अपने ज़हन को क्लियर कर लीजिएगा। अब इसके बाद है मसदर। अभी आपने कुछ मसदर पढ़ लिए, खानदान, रफ्तन, जिंदगी, करदन, ठीक है? मसदर के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया कि फारसी में जो मसदर है तमाम अफ़आल मसदर से बनाए जाते हैं। जो वर्ब है, वर्ब को इन्फिनेटिव से बनाते हैं, इन्फिनेटिव्स को हम मसदर कहते हैं। मसदर की अलामत फारसी में तन या दन है, अन की सूरत में आवाज की, तन या दन की आवाज है। आमतौर पर मसदर एक ही लफ्ज पर मुश्तमिल होता है, लेकिन जहां किसी फेल के लिए मसदर मौजूद ना हो तो किसी इस्म या सिफत या किसी और लफ्ज के साथ हम सादा मसदर का इजाफा करके एक मसदर मुरक्कब बनाते हैं। उसको हम, चूंकि एक इस्म और एक मसदर से, जैसे अभी आपने पढ़ लिया जिंदगी, करदन, करदन इज वर्ब, जिंदगी इज नाउन। इन दोनों की कम्बिनेशन से हम एक कंपाउंड इन्फिनेटिव या कंपाउंड वर्ब बना रहे हैं, एक मुरक्कब मसदर बना रहे हैं। तो इस तरह मसदर दो तरह के हो सकते हैं बनावट के एतबार से।
साख्त के एतबार से, स्ट्रक्चर के एतबार से दो तरह के हो सकते हैं। एक है मस्दर सादे, जिसमें से कुछ आपने पढ़ लिए, जिसके आखिर में तन या दन आता है, जैसे रफ्तन से, रफ्तन यानी जाना, खानदान पढ़ना, बूदन होना टू बी, दाश्तन रखना टू हैव, शुदन हो जाना टू बिकम, शुदन का मतलब है टू बिकम, वो बीमार शुद वो बीमार हो गया, ठीक है, ही बिकेम इल, आमदन आना, निशस्तन बैठना, दीदन देखना, शनीदन सुनना, जदन मारना। तो ये सब आप देख रहे हैं कि वन वर्ड पर मुश्तमिल है, इसलिए ऐसे मसादिर को हम सादा कह सकते हैं, मसदर सादे हैं। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ अल्फाज ऐसे हैं, कुछ मफाहिम ऐसे हैं फ़ेल के, जिनके लिए पहले से कोई मसदर मौजूद नहीं है, तो उस सूरत में हम किसी इस्म के साथ एक सादा मसदर को लगा के हम एक नया मसदर बना लेते हैं, जिसे हम मसदर मुरक्कब कहते हैं। क्या कहते हैं? मसदर मुरक्कब, यानी आमतौर पर इस्म या सिफत के साथ सादा मसदर लगाकर मसदर मुरक्कब बनाया जाता है। जैसे ख़ानदान के साथ हमने दर्स के साथ ख़ानदान को लगाया, और दर्स ख़ानदान यानी पढ़ना, यानी तालीम हासिल करना, स्टडी करना। बीदार शुदन बेदार होना यानी जागना, आमाद शुदन तैयार होना, तदरीस करदन पढ़ाना, जिंदगी करदन जिंदगी बसर करना, कहीं रहना, दुरुस्त करदन बनाना, जंग जदन फोन करना, ठीक है। इनमें आप देख रहे हैं कि दो अल्फाज से मिल के बना है, तो इस वजह से हम इसको तरकीब हम कहते हैं ना मुरक्कब, इसीलिए कहते हैं कि ये दो अल्फाज से मिल के बना है, इसलिए हम इसे मसदर मुरक्कब कहते हैं। मसदर मुरक्कब में असल में देखा यह जाता है कि मसदर क्या है, इससे जो इस्म या जो सिफत इस्तेमाल साथ में हो रही होती है उससे कोई लेना देना नहीं होता, बल्कि सिर्फ मसदर को हम कंसिडर करते हैं, और सिता के हाल भी मसदर ही के लेते हैं, और जो सिफत या इस्म इस्तेमाल करते हैं वो एज ए एडजेक्टिव के तौर पे, वो एज ए जुमले के मफऊल के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। हो, दूसरी चीज़ जो हमने बहुत इंपॉर्टेंट थी, पढ़ रही थी पहले भी, अभी मैं आज रिपीट कर रहा हूँ कि मसदर व सिता के फ़ेल, मसदर के साथ सिता के फ़ेल का जानना ज़रूरी है। जैसा कि बताया गया कि फ़ारसी में मसदर के दो फार्म्स होते हैं। फार्म को फ़ारसी में सिताक या रीशे कहा जाता है। फ़ारसी में दो ही सिताक है, ठीक है, दो ही फार्म होते हैं, सिता के गुज़श्ते और सिता के हाल। सिता के गुज़श्ते बनाने का तरीका आपको बता दिया, बहुत आसान है, जस्ट नून को हटा दीजिएगा मसदर के आखिर से, तो सिता के गुज़श्ता बनता है। और सिता के गुज़श्ते थर्ड पर्सन सिंगुलर का भी सेगा होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए भी वही इस्तेमाल किया जाता है। तो सिता के गुज़श्ते में जो थर्ड पर्सन सिंगुलर चूँकि ऑलरेडी मौजूद है, इसलिए हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ माजी में गुज़श्ते फ़ेल गुज़श्ते में कोई और अलामत इजाफा नहीं करते। जैसे रफ्तन से रफ्त, रफ्त का मतलब गया गई भी है साथ में, लेकिन सिता के हाल भी है साथ में। इसी तरह से सिता के हाल, सिता के हाल को आप देख लीजिएगा, सिता के हाल बनाने का तरीका कुछ भी हद तक पेचीदा है, जैसा कि आपको बताया, इसलिए मस्तर के साथ सिता के हाल को भी अच्छी तरह से याद कर लें। जो राशिद यहाँ पे सिता के गुज़श्ते मैंने लिख दिया गलती से, सिता के हाल, तो सिता के हाल को अच्छी तरह से जब भी मसदर आप पढ़ें तो सिता के हाल को भी साथ में याद कर लीजिएगा। जैसा कि किताब में आपने देखा कि जहां जहां मसदर आया था वहां पे सिता के हाल भी मेंशन था, तो आप सिता के हाल को साथ में सीखेंगे। आसान तरीन तरीका यही है। तो कुछ अफ़ाल आपने अभी पढ़ लिए, जैसे रफ्तन है, इसका मतलब है जाना, टू गो। सिता के गुज़श्ते है रफ्त, सिता के हाल है रो। सिता के गुज़श्ते बनाने का तरीका जिसमें से सिर्फ नून को हटाया गया है। खानदान पढ़ना, खान, बूदन सिता के हाल बाश है, ठीक है, बाश। दाश्तन दार, दार को आपने प्रैक्टिस भी की। शुदन शो, शो। आमदन आ, निशस्तन निशीन, निशीन आपने बहुत पढ़ा होगा, हम निशीन, गद्दी निशीन, कुर्सी निशीन इस्तेमाल करते हैं। दीदन से बीन, दीदन देखना, बीन सिता के हाल है।
बीन का भी हम दूरबीन इस्तेमाल करते हैं, खुर्दबीन इस्तेमाल करते हैं, खुशबीन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारे अल्फाज हैं जो हम बीन से बनाते हैं। बीना भी इसी बीन से निकला है, बीना देखने वाला, देखने वाली नज़र। अरबाब दानिश व बीनिश हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, तो अरबाब दानिश व बीनिश, दान, दानिस्तान से दान, दान से दानिश, दीदन से बीन, बीन से बीनिश है। नाम भी रखते हैं उर्दू में बीनिश, यानी बीनिश यानी साइट को कहते हैं इंसान की, इन साइट हो चाहे हो इनर साइट हो या चाहे हमारे आंखों की नज़र हो, एक ही बात है। शनिदन शनो, शनो विष्णवी, जदन का जन। तो एक दफा आप देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा और याद कर लें। रफ्तन रो, खानदन खान, बूदन बाश, दाश्तन दार, शुदन शो, आमदन आ, निशस्तन निशीन, दीदन बीन, शनीदन शनो, जदन जन। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब आज से हम एक नए मरहले में दाखिल हो रहे हैं। पहले आपने स्टेट वर्ब का इस्तेमाल सीखा। स्टेट वर्ब का मतलब यह है कि जिसमें कोई एक्शन नहीं होता। मैं रखता हूं, देयर इज नो एक्शन। मन ये मोबाइल दारम, मन ये कंप्यूटर दारम, मन ये उठाव दारम हो। तो दाश्तन भी आपने सीखा। हस्तन, मन उस्ताद हस्तम, शुमा दानिशजू हस्तीद, इन किताब हस्त, ऑन दफ्तरस, ऑन कलम हस्त, ये आपने सीख लिया। आज हम एक्शन वर्ब में दाखिल हो रहे हैं। अब एक्शन वर्ब सीखेंगे, ठीक है। आज से असल मरहला आज से शुरू हो रहा है। मुकद्दिमात कंप्लीट है, जिसमें आपने मुजाफ मुजाफिले को पढ़ लिया, सिफत मौसूफ को भी पढ़ लिया, हस्तन को भी पढ़ लिया, दाश्तन को भी पढ़ लिया, और इसके अलावा आपने कुछ अल्फाज भी आपने नए सीख लिए। आपने यूँ समझ लीजिए कि हुरूफ तहजी को अच्छी तरह से सीख लिया, और भी बहुत सारी चीज़ें बीच में हम सीखते रहे हैं। तो आज से बाकायदा फ़ेल का आगाज़ होता है। उर्दू फ़ारसी में जो बुनियादी इख्तिलाफ है वो फ़ेल का है। बाकी सारे अल्फाज मिलते हैं लेकिन फ़ेल आपस में नहीं मिलते। उर्दू फ़ारसी में अगर सबसे प्रोमिनेंट किसी एक इख्तिलाफ को अगर हम बताना चाहें, क्या सबसे इख्तिलाफ क्या है, तो अल्फाज मुश्तरक हो सकते हैं लेकिन फ़ेल फ़ारसी उर्दू के मुश्तरक नहीं है। हम फ़ारसी के अफ़आल को इस्तेमाल करते हैं किसी न किसी दूसरे हालत में, लेकिन वर्ब को, टेंस को हम इस्तेमाल नहीं करते, राइट। तो हाल इखबारी, सबसे पहला जो टेंस हम पढ़ रहे हैं उसे कहते हैं हाल इखबारी, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। हाल इखबारी या हाल सादे भी आप कह सकते हैं। हाल सादे ज़माना हाल में किसी काम के बतौर आदत, तिकरार या तसलसल के साथ अंजाम पाने को जाहिर करता है, ठीक है। जैसे मन तदरीसनी कुनम, ये एक तसलसल के साथ चला रहा है। मैं तकरीबन 20 साल से पढ़ा रहा हूँ। मैं पढ़ाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। आप क्या करते हैं, आप पढ़ते हैं। शुमा दर्समी खानी, मन तदरीसमी कुनम। तो मन तदरीसमी कुनम, शुमा दर्समी खानी, यानी मैं मन तदरीसमी कुनम। ये तो पहले कुछ और जुमला लिखा था मैंने, ये करेक्शन नहीं हुआ, सॉरी। मैं मन तदरीसमी कुनम यानी मैं पढ़ाता हूँ। शुमा दर्समी खानी, आप पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। तो बनाने का तरीका क्या है? हाल इखबारी बता दिया। ताती ते जो जुमले आ रहे होते, बाद हाल इखबारी फारसी में 3 मीनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम रूटीन में जो काम करते हैं उसके लिए भी आ सकता है। कोई काम अभी चल रहा है, जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं, मादारिम दर्स भी खानी, मादार्स भी खानी, इसके लिए भी आ सकता है। और फ्यूचर के लिए भी आ सकता है। सम टाइम हम फ्यूचर के लिए, जैसे हम उर्दू में इस्तेमाल कर सकते हैं, कल मैं लाहौर जा रहा हूँ, लेकिन जा रहा हूँ कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है, लेकिन हम इसको फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टुमारो आई एम गोइंग टू लाहौर, नॉट गोइंग, ही विल गो, लेकिन विल गो को हम प्रेजेंट के साथ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ जाहिर कर सकते हैं। तो फारसी में हाल इखबारी अगरची सिंपल प्रेजेंट है, लेकिन हम सम टाइम फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और सम टाइम्स हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब बनाने का तरीका क्या है?
बनाने का तरीका ये है कि मी लगाएंगे आप सबसे पहले। मी है अलामत इस्तिमरार, कंटिन्यूएशन की अलामत है मी। ये प्रेजेंट में भी आ सकता है, फ्यूचर में भी आ सकता है। फिर उसके बाद सिता के हाल, जो आपने पढ़ा, किसी भी मजदर का सिता के हाल आपको याद करना पड़ेगा। फिर सिता के हाल के बाद शिनासा लगाएंगे आप। क्या लगाएंगे? शिनासे। जैसे मन, मी आ गया, रो सिता के हाल आ गया, मीम आ गया, मन मी रवम, मैं जाता हूं। मन मी रवम, मैं जाता हूं या मैं जाती हूं। माँ मी रवीम, रो अपनी जगह कॉन्स्टेंटली अपनी जगह मौजूद है, मी भी अपनी जगह मौजूद है। सब्जेक्ट के एतबार से शिनासा चेंज हो रहा है। देखें आप, यहाँ पे मन था तो यहाँ पे मीम आ गया, यहाँ पे माँ है तो यहाँ मीम, ये मीम है। ये ना भी हो तब भी ये मीम से हमें सब्जेक्ट का पता चलता है, इसलिए इसे हम शिनासे कहते हैं। शिनासे यानी शिनाख्त। माँ मी रवी, हम जाते हैं। तू मी रवी, तू जाता है। शुमा मी रवी, आप जाते हैं या तुम जाते हो। ऊ मी रवत, वो जाता है। आन्हा मी रवन, वो जाते हैं, वो जाते हैं। हो। मन मी कुनम, मैं करता हूं। करदन से कुन, मन मी कुनम, मैं करता हूं। क्या करता हूं वो हम बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। माँ मी कुनी, हम करते हैं। तू मी कुनी, तू करता है। शुमा मी कुनी, आप करते हैं या तुम करते हो। ऊ मी कुनत, वो करता है। आन्हा मी कुनन, वो करते हैं। तो ये है हाल इखबारी बनाने का तरीका, ठीक है। हाल इखबारी बनाने का तरीका अब आपको समझ आ गया होगा। अब हम वापस चलते हैं पहले वाले सफ़े पे, ठीक है। ये वाला जो टेबल है आपके सामने होना चाहिए। अब इनसे हम जुमले बनाते हैं। रफ्तन को तो कर लिया मैंने, करदन को भी कर लिया, राइट। करदन को भी कर लिया, रफ्तन को भी कर लिया। हो, लेकिन अब आपको खानदान से एक जुमला बनाना है। अब सब माइक को ऑन कर सकते हैं। खानदान से जुमला बनाइएगा कि हम क्या पढ़ते हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं हम। जैसे मैं नमाज पढ़ता हूँ, बेतौर मिसाल, मन नमाज मी खानम, जी। मन खिताब मी खानम। इस तरह से आप एक एक जुमला खानदान के साथ आप जो पढ़ते हैं वो बता दीजिएगा मुझे। खानुम राबिया बताएं। मन नमाज में खानदम। ना, दम नहीं है तो आप खान है, सिता के हाल खान। मन नमाज में खानम। वेरी गुड। इससे आपको बनाना है, देखिए इससे खान से बनाना है, इससे सिता के हाल से बनाना है। सिता के गुज़श्ते से हम प्रेजेंट को नहीं बनाते, पास्ट को बनाते हैं। आपको सिता के हाल से बनाना है, ठीक है। मन नमाज में खानम। नमाज, माँ नमाज में खानी। तू नमाज में खानी। जी, शुमा नमाज में खानिद। गुड। ऊ नमाज में खानद, खानद। जी, दाल आएगा। इसी को आप कंसिडर करना है। इसी के बाद अम, आन्हा, ईन, अद, अंद, ये इस्तेमाल करेंगे आन्हा नमाज में रोयद। ना। खानन एकदम सॉरी, से नमाज कहते नहीं है, पढ़ते हैं। हाँ, आन्हा नमाज में खानद। खानंद, खानद। या ईशान नमाज में खानंद भी कह सकते हैं, ठीक है। ईशान जो आज सीखा आपने, ईशान नमाज में खानंद। अब आमदन के साथ कोई कर ले। आमदन, खानुम शहरबानु, आमदन। मन, इट्स बेटर विद ट्रांसलेशन। मन लाहौर आमन आयम, आयम। क्योंकि मन लाहौर आयम। मीम मिलाने से के लिए हम
एक कनेक्टिंग ये को भूलिएगा मत, वॉवेल एंडिंग है, कनेक्टिंग ये भी आएगी। मैं लाहौर जाती हूँ नहीं, मैं लाहौर में हूँ, मैं जाती, जस्ट मन मी आयम, मैं आती हूँ, मन मी आयम, आप आएंगे, जी मैं आती हूँ, ठीक है। शुमा मी आई, आप आएंगे, या आप आ रही हैं, आप आती हैं, भले मी आयम, जी हाँ मैं आती हूँ, इस तरह से। Man me I am. Shuma me माँ, man बाद ma. अजमा, माँ, सर मुझे समझ नहीं आया। मैं आता हूँ, मन मी आयम। नाउ यू कैन से वी, हम आते हैं, Man me I am. Ma me ayim. जीम, Jim. Shuma me ayid. आई, तू रा शुमा हस कर दे, तू मी आई, Tu me ayi. शुमा मी आई, Shuma me ayid. गुड, U me ayid. यद, Ayad. जी ये कनेक्शन के लिए है, असल में शिनासा है दाल, ठीक है। जी। आन्हा मी आयंद, Anha me ayand. अब अलन निशस्तन, निशस्तन बैठना, सिता के हाल है निशीन, खानवे जेबा, मन मी कुर्सी नशी, कुर्सी को कुर्सी छोड़ नशी, दीजिएगा, ओके नहीं कुर्सी को छोड़ ओके। दीजिएगा, मैं नशीब, बैठती हूँ, जस्ट वेरी मन सिंपल, फिलहाल मन आप सिंपल कर दीजिएगा, मैं मन बैठती हूँ, मैं बैठ जाती हूँ, मन मी नशीब, मन मी निशीनम, नशीम, नशीनम। देखिए निशीन सिता के हाल हो गया, जस्ट शिनासा ऐड कर लीजिएगा, देखिए आपको बता दिया, सिता के हाल के बाद शिनासा ऐड करना है, ठीक है। ओके माँ सब्जेक्ट हो गया, फिर मी आ गया, फिर सिता के हाल, फिर शिनासा, दिस इज द फार्मूला, सर ठीक है। एक बात कर सकती हूँ? जी जी, अच्छा, वो मुझे लगता है कंफ्यूजन ये हो रहा है शनासा का। तो वो जो आपने पहले दिन बताया था ना, जो आखिर में मीम येम छोटी ये नून दाल ये दाल ऐड करना है, वो शनासा है। वो जी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है ये वो। वही है, मैंने हाँ यहाँ पे वही लिखा हुआ, जी जी जी। देखें उसमें माजी में एक कंफ्यूजन इसलिए भी हो सकता है कि माजी में यानी पास्ट के टेंसेस में थर्ड पर्सन के लिए कोई शिनासा अलग से नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रेजेंट में थर्ड पर्सन के लिए भी दाल का शिनासा मौजूद है। इसी को अगर आप माजी में करेंगे तो थर्ड पर्सन के लिए अलग से शिनासा इस्तेमाल नहीं करेंगे, अस इस्तेमाल करेंगे, अस्तद नहीं करेंगे, ठीक है, दैट इज पास्ट। लेकिन दाश्त, दाश्तत नहीं करेंगे, उसमें दाल नहीं है। प्रेजेंट के टेंसेस में ऊ के लिए भी, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए भी दाल का शिनासा मौजूद है। तो शिनासा मन के लिए मीम है, माँ के लिए ये मीम है, तू के लिए ये है, शुमा के लिए ये दाल है, ऊ के लिए दाल है, आन्हा के लिए नून दाल है। अब इसी को इसके साथ आप इस्तेमाल कर लीजिएगा, निशीन के साथ इस्तेमाल कर लीजिएगा, मन मी निशीनम। अब कंटिन्यू कर लीजिएगा आगे, शुमा मी नशीद, नहीं आप तरतीब का ख्याल रखिएगा, मन जमीर कितने थे, 6, मन मा तू शुमा उ आन्हा, इस सीक्वेंस में चलेंगे तो ऑटोमेटिकली कुछ दिनों के बाद आपको ये याद आ जाएगा। वो जो हमने पहले दिन पढ़े थे ना, ये उन्हीं को कंटिन्यू करना है ये वही है, जी जी, वही कंफ्यूजन यहाँ हो रही मन है। मा तू शुमा उ आन्हा, वही लिखा, ये आपके सामने है, जस्ट यू रिप्लेस द रो विथ निशीन। अब ये मैं आपके सामने रखता हूँ, आप कर लीजिएगा। ओके। मन मी नशी, नशीनम, वेरी गुड, मन मी नशीनम, मा मी नशी, नशीनियम, निशीनीम, नशीनीम, मामी निशीनीम, मामी मामी नशीने, मामी नशीने, शुमा मी नशी, why are you omitting the me तू मी निशीनी, ये आपके सामने नजर तो आ रहा ना, जी जी सर, तू मी नशीनी, नशीन के बजाय निशीनी, ने निशीनी, तुमी निशीनी, उमी नशीनी। शुमा आएगा सर, जी शुमा, अल्टीमेटली शुमा इज देयर, शुमा,
शुमा मी नशीद, दाल आएगा आखिर में। ठीक है, निशीन अपनी जगह है ना, यू जस्ट रिप्लेस द रो, द रेट वन, जो रेट में लिखा हुआ उसके साथ निशीन लगा दीजिएगा जी जस्ट। जी ठीक है, तो ये नशीद हो जाएगा। हाँ, नून, वाई आर यू हस कर रहे हैं क्या उसको? नून को क्यों हस कर रहे हैं? निशीत कर देंगे तो नून कहाँ गया? नशीद, नून निशीनीत। आएगा, नशीनीद। ओके, हाँ, नून इज देयर। देखिए इसको अगर आप लिखे निशीन लिखे, नून शीन ये निशीनी, ठीक है। ठीक है सर। स्वामी निशीनी, यहाँ पे क्या होगा? निशी नद, निशीनत, नशीनद, ठीक है। आन्हा के साथ भी क्या करेंगे आप? आन्हा मी निशीन, नून दाल उसके साथ भी है निशीनंद, नशीनंद, निशीनंद, निशीनंद। नशीनंद, एक नून निशीन के साथ है, एक अन अन के साथ है नून। जी मा नशीनंद। मी निशी, आन्हा मी निशीनंद। अब आप इसको रवानी के साथ पढ़ लीजिएगा। मन मी निशी नम, मन मी नशीनम, मा मी नशीनियम, ने शी नीम। नशीनिम, जी मी, ऊ मी तू तू शुमा, तू 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 नशीनी, मी निशीनी, तू मी नशीनी, शुमा मी नशीनीद, ऊ मी नशीनीद, निशीनद। नशीनद। अच्छा, इसमें आ का साउंड आएगा, नशीनद। जी ठीक है, देखिए, ये देख लीजिएगा, मीम और दाल के साथ अद आ की आवाज आएगी, अद या अम। बाकी सूरतों में ये है ई आ जाएगा, ईद या ईम या अंदाज, ये इसके साथ भी अन की आवाज आएगी, अन। नेक्स्ट वन कोई और कर लीजिएगा कि मिसाल के तौर पर दीदन के साथ, दीदन बीन। अगर ये मेहदी आप बताएं, मेहदी कौन सा वाला? बीन के साथ कर दीजिएगा आप, दीदन देखना, मैं देखता हूँ, बीन, ये आपके लिए है बीन। क्या है? सिता के हाल, दीदन का क्या है? बीन। दीदन का क्या है? बीन। अब आप इसी को रिप्लेस कर दीजिएगा, निशीन को रिप्लेस कर दीजिएगा बीन के साथ, बाकी रवानी के साथ पढ़ लीजिएगा, तर्जुमा भी कर दे। मन मी बीनम, वेरी गुड। मा मी बीयम, हाँ, बीनियम, मा मी बीनीम, बीनीम, तो मी बीनी। ये सीधा ए है ही नहीं ना, ये है तो ई की आवाज है, ये हमेशा ई की आवाज देगी, ठीक है। मा मी बीनीम, मी बीनी, तो मी बीनी। वेरी गुड, शुमा मी बीनीद, वेरी गुड। ऊ मी बीनी, ना, नद है, अद है, सिर्फ दाल है यहाँ पे। ऊ मी बी ऊ नद, ऊ मी बीनम, नद नद बीनम। दाल है, ऊ आना मी के बी साथ नद। ना सर, वो जी, आना के साथ है ना, वो आना के साथ है ना, नून का। नंद है, ये नद है, वो नंद है। अच्छा, नंद। जी, ठीक है। आन्हा मी आन्हा, मी नंद, आन्हा मी बीनंद। वेरी गुड। नेक्स्ट आप कर लीजिएगा, अगाई मुंतजिर मेहदी। यस सर। आप कर लीजिएगा शनीदन, अगर मुश्किल है तो जदन से कर लीजिएगा, जन, जदन यानी मारना, जन मारना, मैं मारता हूँ। ये मारदार वाली बात अच्छी बात नहीं, लेकिन जस्ट प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। चलिए, आप इसको जस्ट जन को चेंज कर लीजिएगा निशीन के साथ, कुन के साथ चेंज कर लीजिएगा, रिप्लेस कर दीजिएगा कुन के बजाय जन। मन मी मन मी जन, जनम, जन्म, मन मी जन्म, मैं मारता हूँ। मन जी, मी जन्म, मा मी जनीन, गुड। तू मी जनी, तुमा मी जनीद, जी, ऊ मी जन, जनत, जन जनद, नहीं, जनत,
ऊ मी जनद, अद आएगा, अद अद। ओके सर। आन्हा मी जनन, 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 यस। एक नून इसके साथ, एक नून उसके साथ है। आन्हा मी जनन, आन्हा आन्हा मी जनन। जनन, होपफुली समझ में तकरीबन आ गया होगा, जरूरी नहीं है कंप्लीट आप इसको समझ ही जाए, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ, कौन बताएगा? हम पहले जाना को करते हैं, हम यूनिवर्सिटी जाते हैं या मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ, कोई भी बता दे। मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ, खानुम राबिया बताएं। मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ। मन यूनिवर्सिटी बूदम, बूदम थी, मैं यूनिवर्सिटी थी। मन दानिशगाह मी रवम, ठीक। मी आएगा, सिता के हाल रफ्तान का रो आएगा, मन का शनासा अम है, मन दानिशगाह मी रवम। ठीक है। हम लाहौर जाते हैं, खानमे शहरबानो, हम लाहौर जाते हैं। शुमा हम शुमा यू, हम ओ, वी। मा लाहौर मन आ मा मन लाहौर आइन मी रवीम, रवि मा लाहौर मी रवीम, मा लाहौर मी रवि। मा लाहौर मी रवीम। खूब। खानमे ज़ेबा, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। जी, मदरसे, मदरसे मीरूम, मी रूम ना राम, मीरवम। हाँ, यानी मीम से पहले अम का आ की आवाज आएगी, ठीक है। मीम से पहले अम, दाल से पहले अद, अद की है अम, अद अन, बाकी तीन सूरतों में ई की आवाज है, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। रूम की कहेंगे मी रवम, मीरवम, मी रवम। मन मदरसे मीरवम, ठीक है सर। आगा ये मोहम्मद मेहदी, मैं बाजार जाता हूँ। मन बाजार मी रवम, मेहदी बताए। मन बाजार मी रवम। बाजार जाता है, एक मिनट करने बहुत डिस्टॉर्शन आ रही है। हाँ। खानों में जी जी, आगे मोहम्मद आप बता दें, तू बाजार जाता है, तू बाजार मी रवि, तू बाजार मी रवि। मुंतजिर मेहदी आप बता रहे हैं, आप बाजार जाते हैं, क्या होगा? तू बात शुमा बाजार मी रवि, मी रवीद, शुमा बाजार मी रवीद। खानम राबिया आप बता दें कि वो अली, सारा, हसन, वटेवर, वो मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद जाता है। आन्हा इस्लामाबाद, ही, सिंगुलर सिंगुलर, ही शी। ओ इस्लामाबाद, मी मीरवन, मीरावत, मीरावत, मीरवन। मीरावत। खानमे शहरबानो, खानमे शहर, दे गो टू लंदन। जी, शुमा उ दे गो टू लंदन। आन्हा आन्हा लंदन मीरावत, मीरावन, मीरवन। मीरावन। अब देखें, ये जो इब्तिदा में हम थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन के शिकार है, इसका आसान हल क्या है पता है आपको?
एक दफ़ा आपको हम अरबी में, हम किसी ज़माने में मैंने थोड़ी बहुत अरबी पढ़ी थी, तो अरबी में 14 सीगे हैं, अरबी में 14 सीगे हैं, वो यूं करके रटते थे। अभी भी हमारे मदरसों में बच्चों को वो पूरा, चूंकि हमारी ज़बान नहीं है, एक दफ़ा ज़बान पे चढ़ने तक आपको वो 14 है, ज़राबा ज़राबा ज़रबू ज़रबत ज़रबता ज़रबना, मुझे अभी भी याद है वो फ्लो के साथ। ठीक है, तो आप भी अगर चाहे तो इसको एक दफ़ा मेमोराइज कर लीजिएगा, एक मेमोराइज कर ले, बाकी सारे अफ़आल उसके ऊपर आप रिप्लेस करके उसको रिप्लिकेट करते चले जाइएगा। ठीक है, तो हम रफ्तन को लेके थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मन मी रवम मा मी रवी, मन मी रवम मा मी रवीम, तू मी रवी शुमा मी रवी, ऊ मी रवत आन्हा मी रवन। आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मन मी रवम मा मी रवीम, तू मी रवी शुमा मी रवीत, ऊ मी रवत आन्हा मी रवन। एक दफा और रिपीट कर ले। मन मी रवम मा मी रवीम, तू मी रवी शुमा मी रवी, ऊ मी रवत आन्हा मी रवन। कोशिश करे कोई एक बंदा 6 के 6 सीखे। इस 6 सी, इसको कहते हैं, इनमें से एवरी पर्सन इज कॉल्ड ए सीगा, हम इसको सीगा कहते हैं। ठीक है, एक पर्सन को सीगा भी कहते हैं, शख्स भी करते हैं। तो ये 6 सीगों में किसी भी फेल को लिखना पढ़ना हम इसे गिरदान बनाना कहते थे। अभी पहले ज़माने में उर्दू में हम भी कहते थे गिरदान बनाना, लेकिन अभी गिरदान बनाना कंजुगेशन, इसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं कंजुगेशन, या फारसी में सर्फ करना, सर्फ करना, सर्फ करना। तो आप सर्फ कीजिएगा। सर्फ करना बुनियादी शर्त है फारसी सीखने के लिए। आज से शुरू हुआ। पहले आपने पढ़ लिया मिसाल के तौर पर दारम, दारीम, दारी, दारीत, ठीक है, उसमें मी नहीं था, यहाँ पे सिर्फ मी है और कोई फर्क नहीं है, इट इज सेम। वहां पे मी के बगैर था दारम, दारीम, दारी, दारी, दारत, दारन। यहाँ पे एक मी का इजाफा हुआ है, मी का इजाफा हुआ है। मी अगर नहीं होता तो रवत, रवम, रवीम, रवी, रवीम, रवी, रवत, रवन, ये 6 सीखे। लेकिन आप मी के साथ पढ़ेंगे तो मी रवम, मी रवीम, मी रवी, मी रवी, मी रवत, मी रवन। जी आप खानूम बताएं। शुदन का करूं सर? करें, शुदन का करें। मन मी शवम, मन को छोड़ दीजिए, बगैर मन के आप पढ़ना सीखे थोड़ा सा। अच्छा, मी शवम, मी शवम, मी शवेम, मी शवीम, एम ना दारी, अच्छा मी शवीम, मी शवी, मी शवीद, मी शवद, मी शवन। मी शवत, मी शवन। गुड। खान में शहरबानो मी, मैं बाश कर लूं। किसका? बाश, बाश इज एन, यूं समझिएगा एक्टिव वर्ब नहीं है। बीन, करदन कर ले, या यूं समझिएगा बी दीदन कर लीजिएगा, शनीदन कर लीजिएगा, शनीदन कर ले। ठीक है। मन शनूम, शनूमन, मन मी शेनोवम, ठीक है। मन, वो शेनो, इसमें वाव इज नॉट वावेल, शेनो ए वी है, वी इज नॉट वावेल, ऊ इज वावेल। मन मी शेनवम, मैं सुनता हूं। मौलाना रूमी किस किस को पसंद है? आपको पसंद है और किसी को मौलाना रूमी के कुछ पढ़ने का शौक है? जी सर। वेरी गुड। मौलाना रूमी की जो मसनवी है, जो 6 दफ्तर पर मुश्तमिल है, मौलाना की जो मसनवी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि मसनवी मानवी मौलवी हस्त कुरान दर ज़बान पहलवी, पहलवी ज़बान में एक तरह से कुरान है, यूँ समझ लीजिएगा। मौलाना की जो मसनवी है, इनकी जो मसनवी है वो बिश्नो से शुरू होता है। आगाज ही किससे हो रहा है? बिश्नो। कुरान का भी अंदाज कुछ ऐसा ही है ना, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, तो उनका भी अंदाज ऐसा है कि बिश्नो, सुनो, बिश्नो। तो ये लफ्ज़ एक विद रेफरेंस टू मौलाना रूमी
यू हैव टू मेमोराइज इट, ठीक है। बिश्नु अज नई चुन हिकायत मी कुनद, इसमें आप देखें मी को हिकायत मी कुनद, सुनो नई से, बांसुरी से सुनो, जब ये हिकायत करती है, जब ये किस्से सुनाती है, मी कुनत हिकायत मी कुनत, वज जुदाई हा शिकायत मी कुनत, जुदाई की शिकायत करने लग जाती है, ठीक है। तो मी कुनत आ गया। अमीर खुसरो का भी आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत बड़े मीठे शायर हैं, ठीक है। हम उर्दू में भी उनकी शायरी पढ़ते हैं, उनके दोहे हैं, उनके यूँ समझ लीजिएगा उर्दू फारसी दोनों में, दोनों जबानों में लिखे हुए अशार हैं। तो रफ्तन का जो इस्तेमाल उन्होंने किया है कि खबरम रसीद इमशब के निगार खाही, ये तो दूसरा था। दिल मी रवत से दस्तम, ये दूसरा, इसको छोड़ दीजिएगा। दिल मी रवत से दस्तम साहेब दिलान खुदा, ये उसके नहीं है जी। दिल मीरवत जाता है, दिल मीरवत दिल जाता है, दिल जाता है, दिल चला जाता है, कहाँ से, कब, कहाँ, जिदस्तम मेरे हाथों से, दिल मेरे हाथ से चला जा रहा है या जाता है, साहिब दिलान खुदारा ए साहिब दिल लोगो खुदा के लिए, दिल मीरवत जिदस्तम साहिब दिलान खुदारा, दर्दा के राजे पिनहान खाहत शुदाशकारा, फिर वो मुश्किल है, यही दिल मीरवत आप देख लीजिएगा। या मौलाना रूमी का हिकायत मी कुनत, शिकायत मी कुनत, ये भी प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है, ये भी प्रेजेंट टेंस में। जी खानुम शहरबानु शुमत बेफरमाए। शनोवम मी शेनवम, शनवम, मी शेनवम, मी शनवम वेरी गुड। मन शनवीम मन मी शेनवम, मा मी शेनवीम, शेनवीम, मन मी शनवम वेरी मा गुड। मी शनवीम शनवी, शुमा मी शनवीद तू मी शेनवी, तू तू मी शनवीद शुमा मी शेनवी, शुमा मी शनवीद ऊ मिशनवत, उ मिशनवद शेनवत, ऊ मी शेनवत, उ मिशनवद आन्हा मी शनवंद मी शेनवत, ठीक है। स्पोकन में थोड़ा सा ये मुश्किल है, थोड़ा सा ये इसका लफ्ज, तो मिशने वाव को हस कर देते हैं, मिशनवम, यानी मी शेना को के बजाय मिशनवम मिशनवी इस तरह से मिश कर देते हैं स्पोकन में, लेकिन है तलफुज मी शेनवम। खानुम ज़ेबा आप एक वर्ब को उठाइएगा और इसी तरह से 6 सेबों में पढ़ के सुनाइए। जी नश्तन कर लो। किसका? नश्तन वो आपने कर लिया पहले ही, कोई और उठा लीजिएगा। तो रिपीट कर लेते। हाँ दीदन का कर ले। ओके। मी दीदनम, ना, मी दीदम, दीद इस सिता के गुज़श्ते, हम सिता के हाल से बनाते हैं बीन से, ठीक है, बीन से बनाते हैं। सर मुझे ये थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, नजर नहीं आ रहा मुझे आखिर का जो सता के हाल है। ऊपर जा नहीं रही असल में। हाँ तो ये बीन है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। जी सिता के हाल है बीन, बीन। दीदन से बीन, सिता के हाल गुज़श्ते है, बीन सिता के हाल है, तो आपको बीन से बनाना है। बीन को पिक करके और इसके हिसाब से बता दीजिएगा बस। मी बीनम, मन मी बीनम कंप्लीट करके बता सकते हैं। मा मी बीनियम, बीनियम ना बीनीम, 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 तू मी बनीमी, बीनी, बीनी, तू मी बीनी, शुमा मी बीनी, शुमा मी बीनीद, बीनीद, और ऊ मी बनी, बीनत, बीनत। Why are you so confused today? सर मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है इसमें, इसलिए थोड़ा मुझे समझने में, मुझे एक दिन लगेगा बस इसको समझने में, फिर
I will on the floor. ठीक है, देखिए मैं बड़ा करके लिख लेता हूँ, ठीक है, बड़ा करके यूँ लिख लेता हूँ। देखिए दोबारा से आप देख लीजिएगा, सबको हो सकता है कन्फ्यूजन हो, इशू नहीं है, लेकिन ये है कि आप सबसे पहले लिखेंगे मी, ठीक है। मी इज अलामत इस्तिमरार। मी को याद रखना है, या सबसे पहले आप ज़मीर को कर लीजिए, कोई भी ज़मीर, ठीक है। फिर उसके बाद आप कर देंगे क्या, मी को याद रखना है। जिस तरह से दाश्तन को आपने इस्तेमाल, दार को इस्तेमाल किया, फिर कोई भी सिता के हाल, किसी भी फेल का सिता के हाल आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। फिर उसके बाद शनासे का इस्तेमाल करना है, शनासे का इस्तेमाल करना है। जैसे बीन है, यहाँ पे ज़मीर आएगा, ठीक है, फिर मी भी अपनी जगह रहेगा, सिता के हाल के बजाय बीन आ जाएगा, फिर शनासा आ जाएगा, बीन फिर शनासा। जैसे अगर आप देख सकते हैं मन, मी, बी, नम, शनासा को बीन के साथ मिला के पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब करें। मन मी बीनम, मा मी बीनीम, तू मी बीनीत, शुमा बीनी, ओ मी बीनीत, शुमा मी बीनीत, ओ मी बीनीत, बीनत, अनहा मी बीनतीद, बीनंद, अनहा मी बीनंद, अंध की आवाज है ना, ये अंध की, ई नहीं है, ये अंध है। खूब आगे मुंतजिर मेहदी। यस सर। नेक्स्ट कोई और भी लफ्ज आप उठा के कर लीजिएगा शिनास से। वो जी स्क्रीन पे दिखाना कौन सा लिख लूं? नहीं सर, वो स्लाइड दूसरी थी ना जिसमें लिखा हुआ था वो। आप कोई भी उठा के ज़दन का कर लीजिएगा, या निसा खानदान का कर ले, खानदान, गो विद खानदान। खानदान का सिता के हाल है खान, ओके सर। खान। मन मी जी, मा मी खानीन, खानीन, तू मी खानी, खानी, शुमा मी खानीद, खानी, ऊ मी खानद, खानत, अनहा मी खानन। खानन। यस सर, खानन। मोहम्मद मेहदी आप बता दें, रफ्तान का कर ले। रफ्तान का रो है, रो, सिता के हाल क्या है, रो। करें? मेहदी, मोहम्मद मेहदी, आपको आवाज नहीं आ रही है? आपके सिस्टम के साथ डिस्टोर्शन बहुत है, ठीक है, इसलिए देख लीजिएगा। मैं आपके लिए मैं कर लेता हूँ। मन मी रवम, मा मी रवी, यानी रवम, मा मी रवीम, मी रवी, शुमा मी रवी, ऊ मी रवत, आनहा मी रवम। इज दैट क्लियर? प्रैक्टिस करेंगे, आप परेशान मत हो कि यार ये समझ में नहीं आया तो क्या होगा। इसके बाद भी आप इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, कुछ मसदर आप अपनी तरफ से सीख लीजिएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं आज आपको बता दूं कि खाने को क्या कहते हैं? खाना किसी को पता है क्या? खुर्दन। खुर्दन, वेरी गुड। किसने बताया? किसने बताया? राबिया ने। वेरी गुड। अभी चूंकि मेरे पास स्क्रीन में आप लोगों के नाम नहीं आ रहे, इस वक्त मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। वेरी गुड। खुर्दन, जैसे खुर्दन सिता के हाल है, मसदर है, सिता के गुज़श्ते है, खुर, सिता के हाल है खुर। खुर के साथ अगर आप करना चाहे कैसे करेंगे? मैं खाता हूँ। मन मी खुरम, मा मी खुरेम, तू मी खुरी, जी
मामी मामी खुरीम तुमी खुरी शुमामी खुरीद उमी खुरद एक ना डालें, ईद हमेशा ई शुमामी खुरीद उमी खुरद आनहा मी खुरंद। वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट खानूम शहरबानो, आप बता दीजिएगा कि मैं यहाँ पे एक दूसरा मसदर लिख लेता हूँ, जिसे गुफ्तन हाल गुज़श्ते है गोफ, सिता के हाल है गु। गु इज वावल, सो यू हैव टू एड एनीथिंग कनेक्टिंग ये। ठीक, शनासा इस्तेमाल कीजिएगा। बताएं, मैं बोलता हूँ, हम बोलते हैं। जी खानम शहरबानो। मन मी गुयम गुयम, मा मी गुईम बताइएगा, ईम गुयीम, गुजीम शुमा तू तू मी गुयिन ये जस्ट ये गुजी गुम तुमी गुई, शुमा मी गुईद, शुमा मी गुयीद आनहा मी गुई शी, मी मी गुयंद यद, ऊ मी गुयद, आनहा मी गुयंद। गुयंद। अब आपकी बारी फिर से आ गई। कोई लफ्ज़ ऐसा मैं बता देता हूँ कि निविष्टन आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। खोरदन भी हो गया, निविष्टन, दीदन, शनीदन, फहमीदन मिसाल के तौर पर। फहमीदन का मतलब क्या है? समझना। फहमीद का मतलब क्या है? सिता के गुज़श्ते, सिता के हाल क्या है? फहम, मैं समझता हूँ। मी फहमम, मन मी फहमम, मी फहमम, इसके अपने साथ है, मी फहमम। मा मी फहमीम, वेरी गुड, मामी फहमीम। तू मी फहमी मी फहीमीद, तू मी फहमी, फहीमी, मी फहमीद फहमी, मी फहमीद, वेरी गुड। ऊ मी फहमत मी फहमत, फहमद, आन्हा अनहा मी फहमद, फहमंद। फहमंद। चलिए आगाए मुंतज़िर, आप बता दीजिएगा आपको क्या कौन सा मसदर करना है। मसदर अपनी तरफ से बता दीजिएगा, उर्दू में बता दें, मैं आपको फारसी बता देता हूँ। सर आप बता दें कोई, क्या आप बता दें कोई भी। मैं बता दूं? निविष्टन, निविष्टन का मतलब है लिखना। निविष्टन का मतलब है पढ़ना तो आ गया ना, लिखना भी आना चाहिए। निविष्टन लिखना, निविष्ट सिता के गुज़श्ते, सिता के हाल क्या हो सकता है? नूश, हाँ नूश नहीं, हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़। वो जो किसी नोटरी ऑफिस के साथ बाहर जो लिखा हुआ जो एप्लीकेशन लिखता है उसको क्या बोलते हैं? नशी, अर्ज़ी नवीस कहते हैं। नवीस, नवीस। जी आप बता दें। मैं लिखता हूँ मन मी नवीसम, वेरी गुड, मैं लिखता हूँ। हम लिखते हैं मा मी नवीसीम, वेरी गुड। लिखता है तू मी नवीसी, वेरी गुड। आप लिखते हैं शुमा मी नवीसीद, वेरी गुड। वो लिखता है ऊ मी नवीसद, सद, नवीसद, हाँ ऊमी निवीसत। वो लिखते हैं ऊ मी नवीसद, आन्हा मी आनहा मी नवीसंद, मी निवीसन, आनहा मी नवीसंद। मी निवीसन।
पकाने को क्या बोलते हैं पता है? अब ये मोहम्मद आप बता दीजिएगा, मेहदी। पकाना, खाने की बात तो हो गई ना, पकाए बगैर तो कैसे खाएंगे? या बनाना, बनाना, पकाने को कहते हैं पुख्तन। अब कहते हैं ना पुख्ता हो गया है, पुख्तन सिता के हाल है पुख्त, पुख्त से पुख्ता, और पज, पज सिता के हाल क्या है? पज। आशपज, खाने, आशपजी जी, पज। मैं पकाता हूँ, मैं पकाता हूँ। आप बहुत पकाने को सर क्या बोलते हैं? आवाज आपकी नहीं आ रही थी, अब सही आ रही है। फज, फज हाज लिखा हुआ भी है, मैं पकाता हूँ। लिखा हुआ है। हाज मानी में अजम। वेरी गुड, मैं पकाता हूँ। हम पकाते हैं, पजम। हम मैं पकाते पकाता हैं हूँ, हम पकाते हैं। जी। ये पढ़ 6 मामी सीखोगे पकी, बताना आपको पकी, पजीन, जी। मामी पजीन मामी पजीन, जी, तो मी पजी, शुमा मी पजीद, वेरी गुड। ऊ मी पजीद, उमी पजद पजद, जी, आन्हा मी पसंद। मी पसंद, ठीक है। अब आपको जो करके आना है, साख्तन से बना के लेके आना। अभी तो क्लास के बाद आप लोग जस्ट 2 to 5 मिनट दे दीजिएगा और लिख के मुझे भेज दीजिएगा, टेक्स्ट कर दीजिएगा, लिख के टेक्स्ट कर दीजिएगा। साख्तन बनाना, साख्त सिता के गुज़श्ते हैं, साज सिता के हाल है, साज से आपको ये 6 सीगे बना के मुझे आप टेक्स्ट कर दीजिएगा, ठीक है? सास के था सर। साज के साथ, हाँ, साख्तन बनाना, सर साख्तन सब बनाना सब जी। करेंगे या सिर्फ मोहम्मद सब, मेहदी? सब, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, ठीक है। ठीक। इसको लिख के भेजना है मुझे, सब मुझे साज से 6 जुमले बना के, मन, मा, तू, शुमा, उ, अनहा के साथ जो भी जिस तरह से बनेगा, सर्व करके, कंजुगेट करके आप मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है? ठीक है। चले, सास हमारे पास 5 मिनट बाकी है। 5 मिनट में हम क्या करेंगे कि किताब की तरफ वापस चलते हैं, एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। यहाँ तक हमने कर लिया था, टेक्स्ट को हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। कोशिश करें कि यहाँ पे सिर्फ हम एक ही एक्सरसाइज कर सके तो बहुत अच्छी बात है। ये तो रिवीजन है, आप पहले पढ़ चुके हैं। आप माजरत चाहता हूँ कि थोड़ा सा मुझे आज नज़ला हो रहा है, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस है। ये वही चीज़ें हैं जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आप मुझे बता दीजिएगा कि मन किताब फारसी क्या आएगा? जस्ट कंप्लीट द सेंटेंस विद प्रेजेंट टेंस। मन किताब फारसी खानदान के साथ। कैन यू डू इट? ख्वांद, खान सिता के हाल ख्वांदम, ना, दाल इज नॉट देयर, खान है, खान, इट इज ओनली खान। मन खान- किताब खानम, फारसी मी खानम, क्या आएगा? मी खानम, मी खानम। शुमा बेदानिशगाह मी रफ्तम, शुमा रफ्तीन, रफ्तन का सिता के हाल है रो, मीर रोयत, मीर रोयत, मी रवीद। शुमा बेदानिशगाह मी रवीद। दर्स खानदान, खानदान है वही। शुमा खैली खूब दर्स, तू खैली खूब दर्स मी खानी। मी जब आप लगाएंगे तो वो वर्ब से पहले लगाएंगे, नाउन से पहले नहीं लगाएंगे, दर्स से पहले नहीं लगाएंगे, दर्स के बाद वर्ब से पहले लगाएंगे। तू खैली खूब दर्स मी खानी, माँ बेकुदाम शहर मी रवी, ऊ दर इंजा चिकार मी कुनद, शुमा दर कुजा जिंदगी मी कुनीत। ठीक है, मैंने आपको एक दफा सर पढ़ ये इसकी कोई तरकीब होती है या सिर्फ याद करना पड़ता है? क्या चीज? इसको कन्वर्ट करने की कोई तरकीब होती है या सिर्फ याद करना होता है? देखिए,
सिता के हाल बनाने का तरीका नहीं है, ये आपको बता दिया। सिता के हाल यू हैव टू मेमोराइज इट व्हेनेवर यू लर्न फर्स्ट टाइम द इन्फिनेटिव। ठीक है। तो उस वक्त जब आप भी कोई भी इन्फिनेटिव या मजदर नया सीखे तो सिता के हाल को साथ में सीखेंगे। जब वैसे इनके सिता के हाल अभी आपको बता दिया मैंने, कोई नया नहीं है इसमें। खानदन का खान है, रफ्तन का रो, खानदन का खान, रफ्तन का रो, करदन का कुन, करदन का कुन। ठीक है। बेसिकली रिपीटेशन है, अदरवाइज अफआल ज्यादा नहीं है। तो एक दफा एक तो सर्व करके आप भेज दीजिएगा। ये भी आप अगर आप करके भेज सके मुझे अभी के अभी क्लास के फौरन बाद, तो आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, सीखने के लिए हम इसको कल फिर से करेंगे नए अंदाज में। क्या करना है क्लास के बाद? थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि हमने फेल शुरू किया था जी। सर ये क्लास के बाद क्या करके भेजना है आपको? ये कंप्लीट करके भेजिए एक्सरसाइज जो हाईलाइट किया हुआ है जी। ये कौन सी वाली सर? पॉजिटिव वर्ब्स। ये एक्सरसाइज करके भेज दीजिएगा। किताब आपके पास होगी, किताब में से लिख। ठीक है सर, ठीक। एक तो ये दूसरा साख्तन से, साज है सिता के हाल, साज से 6 सीगे बना के यानी उसको कंजुगेट करके सर्व करके बनाना है। तो ये वो काम अभी 6 जुमले, वो 6 जुमले, ये 12 जुमले अभी के अभी आप करके मुझे भेज दीजिएगा और क्लास यहीं पे खत्म होती है। सर साज की जो है ये गर्दान बनाकर भेजनी है आपको? जी, साज की गर्दान बना के भेजनी है। ठीक हो, ठीक। और ये जुमले कंप्लीट करके भेजना है, ये भी एक तरह से कंजुगेशन है। ठीक है। ठीक है जी सर। फिलहाल खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज सर। थैंक मेर्सी। मेर्सी। मेर्सी।